हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट? हाउ डिड इट फील? क्या आप कभी हाथी पे चढ़कर घूमे हो? और अगर घूमे हो तो कैसा फील होता है? मज़ा आता है ना, इतना ऊंचा एलिफेंट, इतना बड़ा सा। विच एनिमल्स हैव यू सैट ऑन? राइट देयर नेम्स। अगर हाथी के अलावा भी आप किसी एनिमल पे बैठे हो जैसे हॉर्स, तो आपको उसके नेम्स लिखने हैं। यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज़। आपने बहुत सारे एनिमल्स को अपने अराउंड देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा, नहीं तो बुक्स में देखा होगा, नहीं तो मूवीज़ में देखा होगा, कार्टून में देखा होगा, बहुत सारी जगह देखा है ना अपने एनिमल्स को। सम मे बी अलोन, कुछ अकेले रहते हैं। सम इन ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। तो अब आपको कहा जा रहा है कि इनमें से आपको जो भी एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है ना, उसके बारे में और भी जानकारी ले। जैसे अभी अभी आपको हाथी के बारे में जानकारी मिली कि उसका वेट कितना होता है, वो कितना खा सकते हैं एक दिन में, है ना, उनको किस चीज़ से खेलना पसंद है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिली। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अगर कोई और भी एनिमल है जो इंटरेस्टिंग लगता है तो उसके बारे में आप जानिए कि क्या वो ग्रुप में रहता है या नहीं रहता है, वो क्या खाता है, उसका वेट कितना हो सकता है, उसको कहाँ रहना पसंद है, और फिर वो ग्रुप में रहता है या फिर अकेले रहता है। अब आपको कहा जा रहा है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। व्हाई डू यू थिंक द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? आपने कभी भैंस को देखा, बफेलो को? उसके ऊपर ना एक वाइट कलर की बर्ड बैठी दिखाई देती है अक्सर ही। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा बताओ बच्चों, ये बफेलो के ऊपर बार बार क्यों बैठी रहती है एग्रेट? क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये होता है कि बफेलो के स्किन पे जो हेयर्स होते हैं ना, उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे से, और एग्रेट उसे खा लेती है। ओके, तो इसलिए वो वहाँ पे बैठी रहती है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल? राइट इट्स नेम। एग्रेट बैठी हुई थी बफेलो पे, मतलब वो जैसे कि आप घूमते हो ना हाथी पे, हॉर्स पे, वैसे ही वो एग्रेट किस पे घूम रही थी? बफेलो पे। वैसे ही क्या आपने कभी देखा है किसी और एनिमल को किसी और एनिमल के ऊपर घूमते हुए? द एनिमल विच इज राइडिंग। अब आपको यहाँ लिखना है कि कौन सा एनिमल था जिस पे वो चढ़े हुए थे और कौन सा एनिमल था जो उन पे चढ़ा हुआ था। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग। और हाँ, अब लिखना है आपको कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिस पे हम चढ़कर घूमते हैं। जैसा कि आप स्टोरी में सुन रहे हो कि आपको हाथी पे चढ़ के घूमना है, तो हाथी पे आप घूमे हो या नहीं घूमे हो, तो एक तो हाथी ही हो गया, है ना। फिर दूसरा है हॉर्स, और भी ऐसे कुछ कुछ एनिमल्स हैं, पर उसके नाम आपको खुद लिखने हैं। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स। और आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जिनका यूज हम किसके लिए करते हैं? वजन उठाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है ना, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हॉर्स कैरेज होता है, या फिर बफेलो कार्ट होता है, कैमल कार्ट होता है। तो इस सब में सिर्फ क्या लोग ही घूमते हैं? नहीं, उन पे कभी कभी हम सामान भी रख देते हैं, और जिसे एनिमल बेचारे कितना थक कर ले जाते हैं ना। तो वैसे ही आपको ये भी देखना है कि और कौन कौन से एनिमल हैं जो ऐसे लोड कैरी करते हैं। अब आपको एक क्रिएटिव वर्क दिया जा रहा है कि आपको ना खुद से एक न्यू एलिफेंट बनाना है। मेक योर ओन एलिफेंट। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन ए बिगर साइज ऑन ए थिक शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है कि जैसा कि नेक्स्ट पेज में आपको हाथी का फोटो दिया गया ना बना करके, वैसा ही सेम आपको बनाना है एक थिक पेज पे। मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट। और जहाँ जहाँ पे वहाँ पे लिखा गया ना कि यहाँ से आपको ये कट करना है, वैसे कट कर लो आप उसको, और केयरफुल होकर कट करना है आपको, ताकि वो जैसे दिखाया गया ना पार्ट वैसे ही कट हो। और इसलिए भी केयरफुल होना है कि आपकी उंगली को कुछ ना हो। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन्स। जहाँ पे डॉट 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 का लाइन बना हुआ है वहाँ पे आपको उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड द पार्ट विथ डैश पैटर्न एंड पुश देम अंडरनीथ। उसके बाद क्या करना है आपको, जहाँ पे ये स्लैश का साइन बना हुआ है वहाँ से आपको अंदर की तरफ उसे पुश करना है। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन। उसके बाद आपको उसकी पूंछ को कट करना है और उसके ऊपर साट देना है, चिपका देना है।
योर एलिफेंट इज़ रेडी, कलर एंड डेकोरेट इट। अब आपका हाथी तैयार हो चुका है, अब आपको उसको कलर करना है और उसको सजाना है। पुट अप एन एग्जीबिशन इन द क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट्स दैट यू हैव मेड। तो आप क्या कर सकते हो, आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर एलिफेंट्स बनाओ ऐसे, और फिर देखो कि किसने सबसे बेस्ट एलिफेंट बनाया है। अब आपसे पूछा जा रहा व्हाट डू दे से, क्या कह रहे हैं ये लोग। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दिस एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। आपको बोला जा रहा है कि इन पिक्चर्स पे देखो और पता करो कि ये एनिमल्स जो है ना क्या शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। डिस्कस दिस नैरेटिव सेंसिटिवली इन द क्लास। आ गए यहाँ पे, क्या यहाँ पे तो स्नेक लग रहा है ना। द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। आपने कभी सपेरों को देखा है, वो ना ऐसे छोटे छोटे डब्बे रखे रहते हैं और उसमें ना सांप को रखे रहते हैं और ऐसे लेके घूमते। जब आपको सांप देखना होगा तो वो डब्बा खोल देंगे और आपको सांप दिख जाएगा, है ना, मज़ेदार बात। लेकिन क्या ये उस स्नेक के लिए मज़ेदार बात है? नहीं ना। वो स्नेक क्या बोल रहा है कि क्या ये बास्केट ही मेरा घर है, ये जो छोटा सा बास्केट है यही मेरा घर है। मैं तो भूल चुका हूँ कि वो ओपन जो जंगल था, एक बड़ा सा जंगल था जहाँ पे फ्रेश हवा चल रही थी, वो कहाँ है। मेरा तो घर बस इतना छोटा सा वो डब्बा ही हो गया है। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। मेरे लिए तो अब बस कुछ नहीं बचा, बस एक ही छोटा सा बास्केट है और सपेरा, जिसको कि इंग्लिश में स्नेक चार्मर कहते हैं, वो है। तो मतलब सोचो कि आपको बस एक डब्बे में रहना है बंद होकर, और जब आपको स्नेक चार्मर ऐसे करके वो निकालेगा और सबको दिखाएगा, बस आपको उतना ही देखना है। कितनी बुरी बात है ना, ये कितना सैड है स्नेक। अब क्या है, यहाँ पर तो लग रहा है कि ये डियर है, इतना बड़ा भालू होता है। वो क्या बोल रहा है, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू द रिंग्स ऑफ फायर। भालू आपसे कह रहा है कि आपने मुझे कहाँ देखा होगा, सर्कस में देखा होगा। और कहाँ देखा होगा, सर्कस में देखा होगा, क्या करते हुए, डांस करते हुए देखा होगा और जंप करते हुए। क्या, जब सर्कस आप जाते हो तो उसमें एक ऐसे गोल सी रिंग होती है जिसमें चारों तरफ ना ऐसे करके आग लगी होती है और उसके बीच से उसे भागना होता है। यू क्लैप एंड एंजॉय, ये देख के आप खुश होते हो और क्लैप भी करते हो। डू यू थिंक डेट आई ऑल्सो एन्जॉय ऑल दिस, पर आपको क्या लगता है मुझे भी ऐसा करने में मज़ा आता है। If I do not do this, I will get no food, only get a beating. लेकिन ये सच नहीं है कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, ओनली क्या मिलेगी, पिटाई मिलेगी, मार मिलेगी। इसलिए उसे मजबूरी में सैड होकर ये करना होता है, क्योंकि उसे भी तो भूख लगती है ना। पर उसे कब खाना मिलेगा, जब वो ये काम करेगा, डांस करके दिखाएगा आपको सर्कस में, रिंग से ऐसे निकल कर दिखाएगा, फायर वाले रिंग से, तब जाकर। अब ये कौन सा एनिमल है, हॉर्स है क्या। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, तुमने बस देखा है कि मैं कितना तेज़ दौड़ता हूँ। आपने कभी हॉर्स की रेस देखी है टीवी पे, वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। हैव यू सीन माई शूज़, क्या आपने मेरे शूज़ देखे हैं। Do you know how much pain I get when they fix the horse shoes to my hooves? आपने मेरे शूज़ देखे, उसके जब आप कोई भी कैमल कार्ट या फिर जब भी आप हॉर्स कैरेज देखते होगे तो हॉर्स के ना पैर में नीचे एक लोहे का कुछ लगा रहता है उसके शूज़ के जैसा। तो वही हॉर्स बोल रहा है कि क्या आपको पता है जब वो शूज़ मुझे पहनाया जाता है तो मुझे कितना दर्द होता है। अब आप खुद सोचो कि ये आपका हाथ है ना, यहाँ पे कोई एक लोहा का चीज़ ले और कोई कील से ठोक कर इस पर फिक्स कर दे, उसे कितना दर्द होगा ना, कितना पेन होगा। सोचो हॉर्स को कितना पेन होता होगा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता होगा ना। अब यहाँ पे क्या है, ये तो मंकी लग रहा है। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, वो हमें कहते हैं डांस करो डांस करो डांस करो, इवन इफ इट डोंट वांट टू। लेकिन कब कहते हैं, जब हमारा मन नहीं होता है तब भी। और वी आर इन पेन, या फिर जब हमें दर्द हो रहा होता है, हम थक चुके होते हैं, तब भी हमें डांस करने को कहा जाता है। दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टोमक, और उसके साथ साथ क्या,
भूखे पेट मतलब हमें खाना भी नहीं मिलता और हमें कहा जाता है डांस करो डांस करो डांस करो। ये कौन कह रहा है? मंकी कह रहा है। अब आती है बिल्ली। म्याओ म्याओ म्याओ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। बिल्ली कह रही है कि मैं बस एक जगह से दूसरी जगह घूम सकती हूँ। चिल्ड्रन लव मी ए लॉट, और बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मिल्क, वो मुझे क्या करते हैं? वो मेरे साथ खेलते भी हैं और मुझे दूध भी पीने को देते हैं। गुटरगू गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड विथ ग्रेन, टू फीड मी विथ ग्रेन। गुटरगू कौन करता है? कबूतर, है ना। तो कबूतर कह रहा है कि क्या आपको पता है कि लोग मुझे बुलाते हैं और मेरे लिए दाना रखते हैं ताकि मैं खा सकूं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसे हम ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं ना, उसे अच्छा भी नहीं लग रहा डांस करना, फिर भी करवा रहे हैं। उसके हाथ में पैरों में कील ठोक दे रहे हैं, उसे भूखे पेट रख रहे हैं। वहीं पे कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और खाना भी खिलाते हैं। तो आपने क्या नोटिस किया कि जिन एनिमल्स को हम प्यार से रख रहे हैं वो बहुत हैप्पी है, लेकिन और सब एनिमल्स सैड हो गए हैं ना। तो हमें क्या करना है? उन्हें भी हैप्पी रखना है, उनके साथ भी ये बुरा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं करना है। You have read what these animals say. Why do you think that some of them are sad? आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पढ़ तो लिया कि ये सारे एनिमल्स एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे, पर आपको क्या लगता है इनमें से कुछ सैड क्यों हैं? वो सैड इसलिए हैं क्योंकि हम ना उनसे प्यार से बिहेव कर रहे हैं, ना उनको टाइम पे खाना दे रहे हैं, बल्कि उन्हें हर्ट कर रहे हैं, है ना। How do you think they are different? आपको क्या लगता है वो लोग क्यों अलग हैं? The monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free. आपको क्या लगता है कि वो मंकी जो हमें एंटरटेन करने के लिए डांस कर रहे हैं, भूखे पेट हैं वो, और जो मंकीज़ फ्री हैं, आराम से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो उनमें इस बात का अंतर है कि उन्हें हमें एंटरटेन करने के लिए डांस नहीं करना, वो अपने हिसाब से रह रहे हैं। उन्हें जब भूख लगती है वो खाना खाते हैं, उन्हें जब घूमना होता है वो घूमते हैं। पर जिन्हें हमारे लिए डांस करना पड़ रहा है उन्हें तो भूखे पे डांस करवाया जाता है, जब उनका मन हो तब भी, जब मन नहीं हो तब भी। अब आप ही सोचो कि जब आपका मन नहीं हो तब आपको बोला जाए कि ये काम करो, कितना बुरा लगता है ना। मन ही नहीं है मेरा, मैं क्यों करूं? वैसे उन्हें भी बुरा लगता है। हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव? अब आपको नीचे एक पिक्चर दी गई है और आपको बताना है इसमें देख करके कि एलिफेंट के कितने लेग्स है, कितने पैर हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। एलिफेंट जो होते हैं ना वो एक दूसरे की मदद करते हैं किसी भी परेशानी में। दे ज्वाइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस, और हमेशा वो अपने बच्चों को बचाने के लिए भी काम करते हैं। वो एक दूसरे की केयर करते हैं और मदद करते हैं। तो हमें भी क्या करना है? हमें सबसे पहले तो एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है, और साथ साथ हम जिनके साथ रहते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, केयर करनी है ना। और जैसे कि एलिफेंट मदद करते हैं एक दूसरे की, वैसे ही मदद करनी है हमें भी। तो हमें नंदू ने कितनी सारी बातें सिखाई ना, खेलना भी सिखाया, मदद करना भी सिखाया, और क्या, आराम करना भी तो सिखाया ना। तो अब आपने पढ़ाई तो कर ली है, अब आप भी क्या कर सकते हो? आराम से खेलो, फिर नाश्ता करना नहीं भूलना है, क्योंकि नंदू ने भी किया था ना। तो आप कुछ खा लोगे, उसके बाद आराम करोगे, और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू बच्चों।